बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने साबा में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। वहीं जो दरअंदाज था वो घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, उसे मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि दरअंदाज ने हिंदुस्तानी हुदूद में दरअंदाजी करने की कोशिश की। बीएसएफ के जवानों ने दरअंदाज को रोकने को कहा, मगर दरअंदाज मुसलसल आगे बढ़ता रहा। दरअंदाज के न रुकने पर जवानों ने फायरिंग की। इस फायरिंग में दरअंदाज मारा गया। रात 10:15 बजे हमारे जो फॉरवर्ड ड्यूटी पॉइंट्स हैं उसमें हरकत देखा कि एक जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान, वो पाकिस्तान से आईबी के अंदर एंटर हो रहा है। तो उसको इमीडिएटली ऑब्जर्व किया गया, ट्रूप्स अलर्ट थे, बाकी जो उनके आसपास थे सबको अलर्ट किया गया। वो जब अंदर आया तो उसको चैलेंज किया गया। तो जैसे ही चैलेंज किया उसने भागने की कोशिश की और ट्रुप्स ने पोजीशन लेके उसके ऊपर फायर किया और उसको रात को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो ये इस प्रकार का लगता है कि अभी सर्च चल रही है एरिया की और उसमें जो आउटकम होगा वो शेयर किया जाएगा आपके साथ। और ऐसा लगता है कि ये कुछ प्रोब करने की कोशिश शायद की गई है कि अगर गैप मिलता है तो कुछ और कार्रवाई की जाए, लेकिन अलर्ट ट्रुप्स जो थे उन्होंने उसको मार गिराया और ये बहुत अच्छा अचीवमेंट एक ऑपरेशन है। और एक ये भी लेसन है कि भारत की सीमा में कोई भी कदम नहीं रख सकता है नापाक इरादे से। अगर रखेगा तो उसका अंजाम इसी प्रकार का होगा। और पुंछ के बगनार में राष्ट्रीय राइफल्स की रोमियो फोर्स ने दहशतगर्दों के मददगार मोहम्मद खलील को गिरफ्तार कर लिया है। इसके कब्जे से हथियार बरामद किया गया है। खलील से पूछताछ की जा रही है। पुंछ जिले में 3 दिन पहले सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली जब सुरक्षा बलों ने पुंछ के गांव मंगनाड़ में एक तलाशी अभियान के दौरान एक ओजीडब्ल्यू को पकड़ा, जो ओजीडब्ल्यू हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा था और कश्मीर का रहने वाला है। कश्मीर के बांडीपुरा इलाके का रहने वाला है ये, जिसका नाम अब्दुल खालिक लोन है। और वो यहाँ पर जो है कुछ असाइनमेंट लेने के लिए आया था, क्योंकि जिस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं कि नियंत्रण रेखा के उस पार से कुछ हथियारों की खेप आने वाली थी, जिसको लेने के लिए वो बांडीपुरा से पुंछ पहुंचा था। लेकिन मंगनाड़ में कुछ संदिग्ध हरकत को देखते हुए सुरक्षा बलों की तरफ लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, जिस दौरान तलाशी अभियान के दौरान इन्होंने इस अब्दुल खालिक को जो है दबोचा और उसके पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन और कुछ राउंड मिले। और साथ ही उसके मोबाइल में पाकिस्तानी सिम और कई पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबर थे, जिसके बाद पूछताछ में उससे खुलासा किया कि वो ओजीडब्ल्यू की तरफ पर काम करता है। और कल ही उसको जो है पुंछ के सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसको 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जहां पर पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और पुलिस अभी उससे पूछताछ कर रही है। ये एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये जो इलाका है पुंछ का, ये नियंत्रण रेखा से सटा हुआ इलाका और यहाँ पर आए दिन जो है पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को घुसपैठ कराई जाती है, हथियार इस पार भेजे जाते हैं और बड़ी संख्या में जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है वो सक्रिय है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से पुंछ और राजौरी में काफ़ी जो है आतंकी घटनाएं हो रही हैं और आतंकियों की मौजूदगी है, जिसको लेकर सुरक्षा बल लगातार यहाँ पर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और उसी कड़ी में ये एक बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों को मिली है, जो एक ओजीडब्ल्यू हाथ लगा है और उससे पूछताछ में अब काफ़ी खुलासा होने वाला है, क्योंकि मंगनाड़ जो है वो नियंत्रण रेखा से कुछ ही दूरी का इलाका है और यहाँ पर आए दिन जो है आतंकियों की हरकत की जो है मौजूदगी जो है यहाँ पर सूचनाएं मिलती थी और सूचनाओं को लेकर लगातार सुरक्षा बल जो है इस इलाके को खंगाल रहे थे। आपको बता दें कि पुंछ जिले के अंदर पहले से ही ओजीडब्ल्यू नेटवर्क सक्रिय है और कश्मीर के साथ जो है जुड़ा होना और कश्मीर से हिजबुल मुजाहिदीन के एक ओजीडब्ल्यू का पुंछ में पकड़े जाना जो है एक बड़ी बात है। और आने वाले दिनों में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिलने की संभावना है, क्योंकि सुरक्षा बल लगातार इन इलाकों में जो है तलाशी अभियान चला रहे हैं, क्योंकि देखा गया है कि आने वाले दिनों में 15 अगस्त का त्यौहार आने वाला है और पुंछ के श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। और खास करके जो नियंत्रण रेखा से सटे इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी जो है चौकसी बरती जा रही है, आए दिन गश्त लगाई जा रही है, तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है विशेष नाके लगाए जा रहे हैं। और ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जहां आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा रही है, वहीं पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से लगातार हथियार और जो है नशीली वस्तुएं यहां पर भेजी जाती हैं। और ये जो अभी तक जानकारी जो मिली है कि ये जो ओजीडब्ल्यू है ये भी पाकिस्तान की तरफ से नियंत्रण रेखा के उस पार से आने वाली हथियारों की खेप को लेने आया था, जिसको लेकर इसे कश्मीर जाना था, लेकिन सुरक्षा बलों की
चौकसी ने जो है इसे धर दबोचा है और ये जो है अभी सुरक्षा बलों के हाथ चढ़ा है और अभी 10 दिन तक ये पुलिस की रिमांड में रहेगा। पुलिस लगातार इससे पूछताछ कर रही है क्योंकि और जो है जो नेटवर्क है ओजी नेटवर्क को खंगाला जाए और जो बाकी आतंकी हैं जिले में मौजूद हैं कहीं ना कहीं उनका कोई सुराग मिल सके, क्योंकि आतंकी जो हैं पिछले 2 सालों में कई घटनाएं अंजाम दे चुके हैं जहां पर आतंकियों द्वारा सेना के वाहनों पर हमला किए गए हैं और आए दिन जो है कहीं कभी किसी गांव में कभी किसी गांव में आतंकी देखने जाने की सूचनाएं भी मिलती हैं। और इस प्रकार जो है बांडीपुरा के रहने वाले इस अब्दुल खालिक लोन का पकड़ा जाना जो है एक बड़ी सफलता है और देखना यह है कि अब आगे जो है इससे क्या कुछ निकलता है, क्योंकि 3 दिन पहले इसको पकड़ा गया लेकिन कल ही जो है इसके खिलाफ FIR लगाई और इसको कोर्ट में पेश किया गया और अब इससे पूछताछ जारी है ताकि और जो है बात निकल कर आए इसके साथ और कौन कौन लोग हैं जो यहाँ शामिल हैं। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। और मट्टन आतिश जदगी मामले पर पनन कश्मीर तंजीम ने तशवीश का इजहार किया है। तंजीम के चेयरपर्सन डॉक्टर अजय चरनगो का कहना है कि इस तरह चीजें हो रही हैं जो तशवीशनाक हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इन वाकयात से पता चलता है कि वादी कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है। टारगेट करके एक एक करके मार के फिर उद्घोषणा करके कि आप यहां से चले जाइए, इस प्रक्रिया का निर्माण किया गया और बाद में वहां से पूरे हिंदू, वहां से जो भी बचे कुचे हिंदू वहां पे हैं उनको वहां से बाहर निकलना पड़ा। और ये मैसेजिंग होती है, रिलीजियस क्लींजिंग जो एंटरप्राइज है या रिलीजियस क्लींजिंग जो एस्टैब्लिशमेंट है वो आपको मैसेज देती है। इस वक्त कुछ समय से जैसे गुलमर्ग का मंदिर जलाया गया, सरकार ने आंखें मूंद ली, इसको ये कितनी सीरियस घटना है इस बात पे विचार नहीं किया और इसको एक वन ऑफ इवेंट बना के छोड़ दिया। इससे पहले भी जलाने की घटनाएं हुई हैं और अब आपके सामने जो ये मटन में हुआ है ये मैसेजिंग है कि भाई यहाँ पे हिंदू नहीं रह सकते हैं, हिंदू यहाँ पे खतरे में है। हिंदुओं के लिए सरकार के पास ये तंत्र नहीं है कि वो उनको सुरक्षा दे सकता है। वो मैसेज ये बार बार दे रहे हैं। सिर्फ 90 में रिलीजियस क्लींजिंग नहीं हुई है, भाजपा के टाइम पे 2 बार कंप्लीट रिलीजियस क्लींजिंग हो गई है और 2 बार भाजपा सरकार ने ये स्टैंड रखा है कि हमने तो हालात ठीक कर दिए। मैं समझता हूं कि जो ये सोच है जो सरकार को ये कहने पे बाध्य करती है कि हालात ठीक हैं जबकि हालात एबनॉर्मल हैं, वही सोच अलगाववाद और आतंकवाद को पोषण कर रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने यही कहने का प्रयत्न किया कि भाई पाकिस्तान तो कर ही रहा है लेकिन जो आपकी अपनी पॉलिसीज है जिसके कारण यहाँ पे अलगाववाद का पोषण होता है। कश्मीर घाटी में अभी रिलीजियस नेम्स इस्लामाइजेशन की प्रोसेस बंद नहीं हुई है, अभी भी वहां पे बिल्डिंग्स का नाम, शहरों का नाम इस्लामाइज किया जा रहा है। अब तो नहीं होना चाहिए था, अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि वहां पे वहां की बिल्डिंग्स पे जहां पे लल का नाम लिखा है उसके बदले लल आरिफा का नाम लिखे। ये तो अब नहीं होना चाहिए था, मनोज सिन्हा जी के टाइम पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी हो रहा है क्योंकि सरकार की अपनी सोच है कि कश्मीरी हिंदुओं का जो विस्थापन हुआ है इसको कंटिन्यू करके माइग्रेशन कहा जाए, ये कहा जाए कि ये खुद अपनी मर्जी से आए हैं। जब आप ऐसी एक बड़ी सोच का निर्माण करते हो तो अलग अंदर जो लोग ये पनपाते हैं, अंदर जो लोग ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनको तो मैसेज जाती है तो भाई सरकार तो हमारे साथ है। और जम्मू में तवी नदी से एक लाश बरामद की गई है। शनाख्त करने का अमल जारी है। SDRF और पुलिस ने मशक्कत के बाद लाश को निकालने में कामयाबी हासिल की। पुलिस मामले की मजीद तहकीक कर रही है। अभी मैं तवी नदी पे बने पुल पे मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि सामने एक डेड बॉडी को रिकवर किया गया है। SDRF और पुलिस की टीम ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था और जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक ये नौजवान जो है ये बरसात के चलते जब फ्लैश फ्लड आया तो ये पानी में बह गया और उसके बाद इसकी डेड बॉडी काफी दूर तक जो है ये बहती हुई आई है। और यहाँ पे SDRF और पुलिस की मदद से आप देख सकते हैं कि पानी के बीचों बीच, हालांकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है लेकिन इसके बावजूद जो हमारे SDRF के जवान हैं वो लगे हुए
हैं कि बॉडी को किसी भी तरह पानी से बाहर निकाला जाए, क्योंकि पहले से ही एडवाइजरी इशू की गई है प्रशासन की तरफ से कि 5 अगस्त तक बरसात हो सकती है। पहाड़ों पे, नालों में, नदियों में जो है वो फ्लैश फ्लड आ सकते हैं। ऐसे में आपको अवॉइड करना चाहिए यहाँ नदी नालों के आसपास जाने के लिए। और ऐसे में ये अंदेशा रहता है हमेशा कि जब फ्लैश फ्लड आता है, अचानक आता है, उससे नुकसान हो सकता है। और ऐसे में हालांकि इस शख्स की अभी क्या तफ्तीश है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम होगा, लेकिन कहीं न कहीं ये कामयाबी एसडीएफ को मिली है कि जिस तरह से इस बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। अब इसकी जान पहचान, अब पुलिस जो है वो यहाँ पुल पे जो तमाशबीन इकट्ठे हो गए हैं उनको हटाने में लगी हुई है। पुलिस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने लोग कितनी संख्या में यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, मजमा लगा दिया गया है। और लेकिन इनको भी कहा गया है कि जब फ्लैश फ्लड आए और इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन हो तो आप मजमा ना लगाएं। कभी भी कोई हादसा भी जो हो सकता है, चाहे वो आप पुल पे इतने ज्यादा जो संख्या में लोग खड़े हैं उनको हटाने का काम पुलिस ने यहाँ पे शुरू किया है। और अब डेड बॉडी को जो है वो रिकवर कर लिया गया है। अब इसकी जो जान पहचान है वो जो है वो की जाएगी, कौन ये शख्स है, कहाँ से जो ये बहा था और इसकी कहाँ रिपोर्ट जो है अगर दर्ज करवाई गई है तो कहाँ करवाई गई है, ये तमाम जो विषय हैं उस पर जांच होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो डेड बॉडी है इस नदी के इस तरफ से दूसरी तरफ जो है वो पहुंच गई है और इस डेड बॉडी की अब पहचान की जाएगी। और जिस तरह से मैंने पहले कहा कि एडवाइजरी जो है इशू की गई है तमाम लोगों के लिए कि आने वाला वक्त जब कि मानसून अपने पीक पे पहुंचेगा, हैवी रेनफॉल प्रेडिक्ट किया हुआ है, हो सकता है मुख्तलिफ इलाकों में, तो ऐसे में आपको काफी एहतियात करना है ताकि आप अपनी और अपनों की जान को बचा सकें। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं। अकेले जम्मू क्षेत्र में 11 आतंकवादी हमले हुए हैं, सुरक्षाकर्मियों और आम नागरिकों की जा रही है जान। सोनिया गांधी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने दी प्रतिक्रिया, कहा जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य, सोनिया गांधी को कश्मीर आकर लहराना चाहिए तिरंगा। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक परिषद का ऐतिहासिक फैसला, पश्चिमी पाकिस्तान और 1965 में बेघर को संपत्ति का अधिकार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जे के LA चैनल जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। जम्मू में बारिश के नतीजे में इमलाक को नुकसान पहुंचा है, ताहम किसी जाने नुकसान की इत्तला नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस वक्त आपको बता दें कि इस वक्त ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए जम्मू में जिस तरह से वहां पर बारिश के बाद जो वहां इमलाक को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं इस वक्त जम्मू के बठिंडी इलाके में मौजूद हूं और रात से बरसात यहां पे लगी हुई है जिसकी वजह से मकान यहां पे ढह गए हैं। मैं भी बठिंडी जिस इलाके में मौजूद हूं, आप सामने ये मलबा देख सकते हैं, ये एक मकान का मलबा है। गनीमत है किसी को चोट इसमें नहीं आई है और जो आई विटनेस हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। कैसे ढहा ये बारिश आया रात को, इसके वजह नाले में से बहुत ज्यादा बारिश की वजह से ये मकान गिर गया। कोई रहता है यहाँ पे, क्या नुकसान? खाली था, नुकसान कुछ नहीं हुआ, बंदे बच गए। कितने बंदे थे बीच में? इधर खाली था मकान अभी तो। अच्छा, ये बंदे रहते तो ये बच गए इधर। अच्छा, ये कहाँ पे थे उस वक्त? ये रात को कमरे में थे। तो कमरे में कैसे, फिर जब नीचे ढहा ये पता लगा बारिश आ रही जोर से आवाज तो ये निकल चुके एकदम से बाहर। अच्छा, पहले जो पोर्शन है वो पहले आगे वाला पोर्शन ढहा, उसके बाद पीछे वाला? हाँ, पहले आगे से गिरा फिर पूरा गिरा। तो देख सकते हैं कि गनीमत थी कि इनको अंदेशा हो गया, जो यहाँ पे लेबर के कुछ लोग सोए थे कि बरसात बहुत हैवी है और पहले जब आगे का पोर्शन नीचे आता है तो इनको मालूम हो गया कि अब ये खतरे में है, उससे बाहर निकल आए। और आप ये बताएं कि बाल बच गया? जी 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 जी, आप भी थे यहाँ पे? मैं इधर रहता हूँ। अच्छा जी, कैसे हुआ ये? सर पानी आया, तेज आया, बहुत तेज आया जी। तो मैंने देखा ये नाला है, ये नाला पीछे से आता है,
तो नाले के ऊपर मकान बनाया था? नहीं, नाला तो बहुत दूर था सर, मकान है बना पीछे, लेकिन नाला आया, दीवार टूट गई, नहीं नाले वाली दीवार लगी थी, ये पूरी टूट गई। तो कितना नुकसान हो गया आपका? बहुत नुकसान हुआ सर जी। बहुत मुश्किल से मकान बनाया आपने? साहब का मकान, मैं तो इधर रहता हूँ उनके साथ। हाँ। जी। तो ये स्लैब ही नीचे आ गया, पहले कोई ट्रेड थी बीच में? पहले पिछले साल की ड्रेर थी ना इसमें, क्योंकि पानी में पिछले साल डग गया था ना ये, तो वही ड्रेर थी। अच्छा। तो अभी बस बारिश हुई तो दीवार गिर गई, तो मकान भी गिर गया। तो आपको अंदेशा पहले से हो गया कि ये जब बरसात हुई तो आप समय रहते ही बाहर आ गए? जी। जैसी बारिश हुई हम लोग बाहर निकल आए थे, अंदर पहुंच में चले गए थे। अभी जिस तरह से अनुमान है कि 5 तारीख तक बरसात होने वाली है, कितना डर है आपको आसपास के मकान? है ही सर, इस मकान को और ज्यादा खतरा है। देखो ना, इधर से पूरा खाली हो गया, नीचे एक बगल से पूरा खाली है जी। बिल्कुल, हम आपको दिखाएंगे कि बगल से ये मकान जो है खाली हो गया, इसके आसपास के 7 के मकान भी खाली हो गए हैं। ये देखिए, जो जहां वो खड़े हुए हैं उसके साथ जो नीचे कोई बेस नहीं रहा, यानी कि नीचे से मकान खिसक चुका है। आसपास के जो मकान हैं उनको भी ये खदशा बना हुआ है कि कभी भी कोई नुकसान जो है यहाँ पे हो सकता है। इसीलिए सब लोग जो हैं वो एहतियातन मकान से बाहर आ चुके हैं। और आसपास के जो जिस तरह का आप देखेंगे कि मिट्टी जो है वो कच्ची हो चुकी है बरसात से, और कच्ची होने के चलते ये मिट्टी ढह गई नीचे से, और काफी पानी जो है नीचे से आया, जिसके चलते इनका कहना है कि ये जो एक साइड है मकान की वो ढह गई। उसके बाद इनको खदशा हुआ कि कुछ होने वाला है, तो एकदम से बाहर निकल आए और उसके बाद समूचा मकान जो है वो ताश के पत्तों की तरह नीचे आ गया। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। और उधमपुर में सैकड़ों गाड़ियां बशमूल मुसाफिर गाड़ियां दरमानदा हो गई है। रात भर बारिश की वजह से रामबन सेक्टर में पथराव और लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार लगातार हाईवे पर अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की मूवमेंट पर रोक लगा दी है ताकि कोई भी हादसा पेश न आए। ट्रैफिक पुलिस ने किसी भी कश्मीर जाने वाली गाड़ी को जखानी चकनाका से गुजरने की इजाजत नहीं दी। श्रीनगर में एक रोजा फिल्म कॉन्क्लेव जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कॉन्क्लेव अता किया। नुमाइंदा फिल्मी हस्तियां मौजूद हैं और फिल्म बंदी के लिए सिंगल विंडो पोर्टल भी लॉन्च किया गया। कॉन्क्लेव के तवस्सुत से फिल्म साजी के शोबे को महमेज देना है। पूरे कश्मीर के लोगों को, लोकल को, जितने हमारे भाई हैं यहाँ पे, उन सब लोगों को मैं बहुत बधाई दूंगा कि इस तरह का आप लोग ने इनिशिएटिव लिया है। और हमारा लिए कश्मीर के लिए एक ऐसा हो जाएगा कि लोग टूरिस्ट के नाम पे, आज भी हम देखते कि पहलगाम में जाते, बेताब वैली है वहाँ पे, कितना गुलमर्ग में हम देखते लोग आते पूछते, या मैं ललित में रहता हूँ, यहाँ पे भी कितनी पिक्चर की शूटिंग हमने बचपन में हमने देखा है। तो मेरे ख्याल से ये जो कश्मीर जो 70s 60s में हमने देखा था, 80s तक देखा था, मैं चाहूंगा, मेरी दिली तमन्ना है कि वो फिर से रिवाइव हो, अच्छी तरह से टूरिज्म बढ़े पूरे हमारे कश्मीर का, लोकल को और भी उनको फायदा हो, पैसे वो कमाएं और अच्छी खुशहाली हमारे कश्मीर में रहे। अगर हम यहाँ की फिल्में बनाते हैं, मेरा हमेशा से फोकस रहा है पहले दिन से कश्मीर फिल्म, कश्मीरी फिल्में बनाना। सब बहुतों ने बोला कि दिस नो स्कोप, इसमें कुछ बेनिफिट ही नहीं है। तो क्या कंट्रीब्यूशन क्या है फिर हमारा, अगर हम कश्मीरी फिल्में नहीं बनाएंगे? फिर हमने एक फिल्म बनाई थी दोनों लब्बान में, कश्मीरी में भी और हिंदी में, डब उसको सेंसर हिंदी में किया और बाहर रिलीज किया, लेकिन कश्मीरी में बनाना वो उसके लिए वो जद्दोजहद करनी पड़ी और अल्टीमेटली वो बनाई। क्योंकि ज़रूरी ये है कि कंट्रीब्यूशन अगर हमें इंडस्ट्री में देना है तो हमें अपनी ज़बान में, कश्मीरी ज़बान में फिल्में बनानी है और दुनिया को दिखानी है। और अपनी कहानियाँ जो दुनिया गलत तरीके से दिखाती है, कोई भी बाहर का बंदा आके यहाँ की फिल्में बनाता है अपने मफाद के लिए, पैसा जैसे भी कोई भी लगाता है, दे हैव देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, दैट्स फाइन। बट मैं अपनी कहानी ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। आई डोंट हैव टू कम हेयर टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, आई नो इट, आई हैव लिव्ड इट, सो आई कैन फर्स्ट हैंड गिव द इंफॉर्मेशन टू द होल वर्ल्ड कि यहाँ की कहानियाँ, सिंपल कहानियाँ, ह्यूमन स्टोरीज, कोई जस्ट बिसाइड्स पॉलिटिक्स, सिंपल ह्यूमन स्टोरीज हम बना सकते हैं यहाँ पे और दुनिया को पेश कर सकते हैं।
और खित्ते में बढ़ती कशीदगी के पेश नजर हिंदुस्तान ने अपने शहरियों के लिए सफरी हिदायत जारी की हैं। शहरियों को हिदायत दी गई है कि अगर अशद जरूरत न हो तो वो लेबनान का सफर करने से परहेज करें। लेबनान में मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों को मोहतात रहने और सिफारत खाने के राब्ते में रहने की हिदायत दी गई है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज भदरवा ने अपनी 100वीं सालगिरह के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया। 100वीं सालगिरह मनाने के लिए एक मेगा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह इस मौके पर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। ये वाकया स्कूल की तारीख में एक अहम संगमील की हैसियत रखता है। डीसी ने स्कूल के क़याम के 100 साला जश्न पर स्कूल के अमले और भदरवा के अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने स्कूल की अजीम शख्सियात पैदा करने की तारीख को नोट किया और तलबा पर जोर दिया कि वो अपने मकासद के हसूल के लिए सख्त मेहनत करें। तकरीब के दौरान स्कूल ने अपने सालाना मैगजीन नेरो ई सागा का पहला एडिशन डीसी डोडा के हाथों से जारी किया। मैगजीन तलबा की तख्लीकी सलाहियतों की अक्कासी करता है और स्कूल की तरक्की और कामयाबियों को उजागर करती है। हायर सेकेंडरी बॉयज भदरवा के 100 साल पूरे हो गए हैं। 1923 का इसकी इम्पार्टिंग एजुकेशन शुरू हुई है और 2023 तक इसके 100 साल पूरे हो गए हैं। इसी कंटेक्स्ट में हमने यहाँ एक मैगजीन लॉन्च की, इसी नीरू और सागा के नाम से। इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर जो मैगजीन को आज यहाँ पर उसका अनावरण हुआ है और हम सब लोग यहाँ पर डीसी साहब के साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए। यहाँ के सीनियर सिटीजन, यहाँ की सोसाइटी के लोग जो हैं उन सब ने इसको जो है कंट्रीब्यूट किया है, इसमें हिस्सा लिया है और हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से भदरवा ने पहले भी पूरे जम्मू कश्मीर को सर्व किया है, जम्मू कश्मीर को अच्छे ऑफिसर ओहदेदारान दिए हैं, आने वाले समय में भी ये जगह जो है उसमें अपनी जो है लीड बरकरार रखेगी। ये स्कूल पूरी सोसाइटी को ऐसे ऑफिसर्स, ऐसे जजेस, ऐसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज डेडिकेट कर चुका है जिन्होंने ना सिर्फ JNK का बट पूरे देश का नाम रोशन किया। तो कहीं ना कहीं इन अचीवमेंट्स को आज हमने सेलिब्रेट किया और उम्मीद की कि जो आगे आने वाली हमारी नस्लें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, और ना सिर्फ इस स्कूल के जितने हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल इस एरिया में हैं, उन सब ने आज शिरकत की और उन सब ने कसम ली कि इस स्कूल की लीडरशिप में हम भी अच्छा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि भदरवा की पूरी जो एक कम्युनिटी है एजुकेशनली जो पहले से प्रोमिनेंट है, वो देश दुनिया में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन और बढ़ाएगी और देश का नाम रोशन करेगी। और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के नतीजे में कुल्लू, मनाली और शिमला में तबाही हुई है। दरियाओं की सतह आब में इजाफा हुआ है। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। कौमी शाहराह बंद हैं। कई अफराद लापता हैं। राहत बचाव का काम जारी है। वज़ीर आला सुक्खू ने हंगामी मीटिंग तलब की और सूरत हाल का जायजा लिया। हिमाचल में आई कुदरती आफत पर मंडी की रुकन पार्लिमान कंगना रनौत ने न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत की। From Mandi, Kangana Ranaut is with us. Man, the situation which is panning out is very, it's very disastrous to say the least. The Prime Minister is in fact keeping a watch on it. What have you learned from the ground situation? Because you're seeing you're in touch with the administration. See, it's very disheartening. And last time also we had severe flooding in the areas of Himachal Pradesh, and this time also every morning we are waking up with very alarming situations. And last night has been disastrous, especially in Kullu district, which comes under Modi constituency. And as you know, Mr. Narendra Modi ji, our Prime Minister ji, has also taken the complete, he has looked after the whole situation, and he has made sure that the people who are missing, they are being found, or things are being restored, and people are being rescued. All of that he is looking after. But at the same time, we also have to see some sort of limitations that we all have as human beings against nature. The red alert is still going on, and I request people to refrain from going out right now. And as much as you can, please stay safe. Keep your family safe. And to the tourists also, I recommend, this is not the season to go to Himachal Pradesh. And anyway, there are too many landslides for right now. Are you planning to travel to Mandi in a day or two, or you're waiting for the situation? No. This is not the right time to go to Mandi, because I can only go by road right now from Delhi to Mandi, and there are way too many landslides. And I spoke to the DC this morning, and she said, no, please don't come. Let the rain settle and let the whole this red alert or orange alert zone pass, and then I will make around there and personally see. Will you also be meeting the Home Minister or anybody else to request for relief, because disaster management
department comes under the minister? Will you be meeting other ministers to request for help for Mandy, or you think the government is doing it itself? The government has, because see, we have still not emerged from the last time's disaster. No? We've had a massive disaster last time, and we've been promised to relief fund in this budget itself. And what we can do is we can ask for some added relief fund depending on how much disaster we've had, because we come from the mountains, and the life for the mountain people is anyway so difficult. And I won't be surprised if on their own, even without asking, they add some more significant amount already allotted